जय मां भारती, जय हिंद। पूरे संसार में भारत की फौज जैसी वीर फौज कहीं नहीं है, ये दुनिया मानती है। और अपने तो देश की फौज है, मैं उस भारत की फौज को नमन करता हूं। मैं भारतीय फौज री वीर तारा कई मैं कविताओं बनाई जड़ी मने उपजी, लोगों बहुत लाइक करी। आज एक कविता आपने सुनाऊं जबकि आज हूं मैं घना पर पहला बनाई ही हिंदी की कविता है मेरी स्वरचित। कारगिल रे बाद रे मोने मुशर्रफ आयो तो एक बार भारत, और उन्हें भारतीय फौज गार्ड ऑफ ऑनर भी दियो। उन टाइम में मारे मन रे मोने बहुत खेद हुयो। भारत की फौज अनुशासन से बंदी है, ऐसी अनुशासित कोई सेना है ही नहीं। लेकिन कारगिल रे मोने ओइस दोषी हो जके फौजियों ने घना मराया। उन टाइम में कविता बनाई कि माता की रक्षा के खातिर आतुर जो बलिदान को, कोटि कोटि वंदन करता हूं फौजी वीर जवान को। उसी वीर को आज एक मैं दिल की बात बताता हूं, उपालंब देना है उसको इस कविता में गाता हूं। कहीं उपालंब यानी ओढ़बो कि भाई का हत्यारा जब तेरे सम्मुख आया था, खूनी उस खलनायक ने वीरों का खून बहाया था। उसको ही झुक करके तुमने नतमस्तक सम्मान दिया, शहीद हुए उन वीरों का आज घोर अपमान किया। उसी नीच जालिम से तुमने भाई सा नाता जोड़ लिया, वीर शहीदों के कातिल को जिंदा वापस छोड़ दिया। मार दे तोड़ दे कि जलियांवाला बाग में जिसने मासूमों का कत्ल किया था, उधम सिंह ने उस डायर का लंदन जाकर खून पिया था। उठे जान बदलो लियो उधम सिंह, पर फौजी तेरे सम्मुख तो खूनी चलकर आया था। कारगिल में इस कातिल ने वीरों का रक्त बहाया था। इसी नीच ने अंग भंग कर भेजी थी वीरों की लाशें, करुण दृश्य तब देख रुकी थी मात भारती की सांसें। इस पापी ने ही छल से खून किया था अपनों का, संसार लूटने वाला यही था सुहागिनों के सपनों का। अरे वध कर देते इस दानव का, खून का बदला ले लेते। भारत के फौजी हम तुमको उद्धम का दर्जा दे देते। पर तुमको प्यारी थी सर्विस, दिल्ली की आज्ञा भारी थी। सबसे बड़ी बात है दिल्ली की आज्ञा थी, भारत की फौज अनुशासित है, इसलिए वो फॉर्मेलिटी करनी पड़ी। पर तुमको प्यारी थी सर्विस, दिल्ली की आज्ञा भारी थी। रोती के आंसू क्यों पूछो, वो तो एक अबला नारी थी। अरे कातिल को जिंदा छोड़ दिया, ये भूल बहुत ही भारी है। कातिल को जिंदा छोड़ दिया, ये भूल बहुत ही भारी है। आने वाले कारगिल में बचे हुओं की बारी है। वाइज हुई आ कविता तो मैं उन टाइम लिखी, पर कारगिल रे बाद रे मोने तो कितो कितो है जो को आतंकवाद पाकिस्तान करा रही है। क्योंकि वो तो वापस जाकर कई कारगिल करवाएगा, और भारत अपनी इस नीति से फिर फौजी मरवाएगा। इससे तो अच्छा था उसकी कब्र यहीं पर कर देते, साथी वीर शहीदों को श्रद्धा की अंजलि दे देते। और ज्यादा से ज्यादा क्या होता, एक युद्ध फिर गहराता। बार बार किस्तों में मरना, आखिर ये तो रुक जाता। और इससे हो जाता निर्णय, सारा ही रगड़ा उठ जाता। सन 47 से पहले का वो भारत फिर मिल जाता। और माना की जब दी सलामी, बंदूक तुम्हारी खाली थी। एड़ो मारे हुणियोड़ो है गार्ड ऑफ ऑनर जिन टाइम देवे, उन टाइम में जकी राइफल वे वे विदाउट बुलेट वे, उनमें कोई गोली नहीं वे। एड़ो कोई किस्सो हो पहला इन वास्ते खाली वे। तो मैं कामना करी कि उन दुष्ट ने मार दे, बंदूक तो खाली ही पण कीकर मार के माना की जबदी सलामी, बंदूक तुम्हारी खाली थी। पर फौजी बाजू तो तेरी फिर भी शक्तिशाली थी। और गोली और बंदूक बिना ही खून का बदला ले लेते। उस कायर को दोजख में तुम गला घोंट पहुंचा देते। और वीर शहीदों की रूहों ने उस पल तुम्हें पुकारा था, और कहा था हे साथी इसने ही हमको मारा था। और फौजी की वाणी सुन फौजी, तेरी नस नस क्यों नहीं पड़की। देख दोस्त के हत्यारे को, मानस पर बिजली नहीं कड़की। और अंत में मैंने कहा
कि भंवरू कोई भारत का फौजी मंगल या उद्यम बन जाता। उस दिन जिस दिन उसको सलामी दी और वो दुष्ट हटे आयो, उन दिन भंवरू कोई भारत का फौजी मंगल या उद्यम बन जाता। मरदूद मुशर्रफ जिंदा वापस पाकिस्तान नहीं जा पाता। मरदूद मुशर्रफ जिंदा वापस पाकिस्तान नहीं जा पाता। धन्यवाद।